नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हम सब रक्षाबंधन हर साल बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और हर साल बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग रक्षाबंधन मनाते ही क्यों हैं? और क्या आपने रक्षाबंधन के रहस्य के बारे में कभी जाना है? दरअसल रक्षाबंधन का रहस्य हजारों साल पुराना है, जो आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेगी। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना। दोस्तों, हम सभी ने राखी बांधी है और बंधाई भी है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको रक्षाबंधन के रहस्यमयी कथा के बारे में बताएंगे, जो श्री कृष्णा, द्रौपदी, रानी कर्णावती और यमराज के बीच हुई थी। और साथ ही साथ हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त किस समय पर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं रक्षाबंधन के रहस्य के बारे में। दोस्तों, रक्षाबंधन दो शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा और बंधन, यानी कि रक्षा का बंधन। लेकिन क्या यह सिर्फ बहन की रक्षा का वादा है या कुछ और भी गहरा? दरअसल रक्षाबंधन सिर्फ त्योहार ही नहीं है, बल्कि यह एक संस्कृति, एक भावना है। और यह एक ऐसा बंधन है जो सिर्फ खून के रिश्ते से ही नहीं, बल्कि आत्मा के रिश्तों से भी जुड़ा होता है। यह वो पल है जब एक धागा तलवार से भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। यह पर्व बताता है कि रक्षा सिर्फ भाई का फर्ज नहीं है, बल्कि बहन भी अपने प्यार से, अपने विश्वास से एक योद्धा बन सकती है। दोस्तों, रक्षाबंधन की शुरुआत 6000 साल पहले महाभारत के समय हुई थी। इतिहास गवाह है, जब रानी कर्णावती ने एक मुगल सम्राट को सबसे पहले राखी भेजी थी, तो सिर्फ एक रिश्ते की शुरुआत ही नहीं थी, बल्कि एक साम्राज्य की सुरक्षा तय हुई थी। और जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की उंगली से बहता खून रोकने के लिए अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ा, तो वह सिर्फ एक कपड़ा ही नहीं था, वह एक वचन था, एक वादा था, जो जन्मों तक निभाया गया। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है शिशुपाल की सभा से। जब श्री कृष्ण ने उसके 100 अपमानों के बाद उसका वध किया, तब श्री कृष्ण के हाथ से खून बहने लगा और द्रौपदी दौड़ी, ना कोई डर के, ना कोई शर्म के। द्रौपदी ने अपनी कीमती साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और श्री कृष्ण की घायल उंगली पर बांध दिया। और श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, यह रण मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब समय आएगा तो मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा। और जब समय आया तो हस्तिनापुर की सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब 5 पांडव मौन थे, बुजुर्ग झुके हुए थे और धर्म भी रो रहा था। तब उस समय द्रौपदी ने पुकारा, गोविंदा मेरी लाज की रक्षा करो। और फिर वो चमत्कार हुआ जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। साड़ी बढ़ती गई और द्रौपदी की इज्जत को कोई छू भी नहीं पाया। ये वही वादा था जो एक साड़ी के टुकड़े से शुरू हुआ था और एक देवी की रक्षा बनकर उभरा। तो अगली बार जब आप राखी बांधो या बंधवाओ, तो याद रखना कि यह सिर्फ रस्म नहीं है, बल्कि यह एक स्नेह का, विश्वास का और निस्वार्थ की रक्षा है। और इतिहास सिर्फ तलवारों से ही नहीं बनता, पर कभी कभी एक पतला सा धागा भी पूरे साम्राज्य की किस्मत बदल देता है। ये कहानी है मेवाड़ की रानी कर्णावती की। जब 16वीं सदी में बहादुर शाह ने मेवाड़ पर हमला किया था, तो रानी के पास कोई भी बड़ा सैनिक बल नहीं था, ना कोई सहयोगी राज्य, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी थी। रानी कर्णावती ने एक धागा यानी कि राखी सीधा मुगल सम्राट हुमायूं के पास भेजा। लेकिन अफसोस, मुगल सम्राट के हुमायूं धर्म से एक मुसलमान थे और इंसानियत से एक सच्चा राजा था। और जब मुगल के सम्राट हुमायूं को एक रानी कर्णावती के द्वारा भेजी गई एक धागा यानी कि एक राखी मिली, तो वह चौंक गया। लेकिन उस राजा ने वह राखी ठुकराई नहीं, बल्कि उस राखी को अपने कलाई पर बांध लिया और कहा, अब से यह रानी कर्णावती मेरी बहन है और कोई भी इसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक राखी नहीं थी, बल्कि यह धर्म, जात पात, राजनीति से ऊपर एक पवित्र रिश्ते की मिसाल थी। और अब चलते हैं धरती से ऊपर, जहां यह धागा सिर्फ इंसानों की ही नहीं, बल्कि देवताओं को भी बांधता है। यह कहानी है यमराज और यमुना जी की। एक बार यमुना जी ने अपने भाई यमराज को राखी बांधी और कहा, मैं चाहती हूँ कि आप सदा मेरी रक्षा करें। यमराज जी मुस्कुराए और यमुना जी से बोले, मैं स्वयं मृत्यु का देवता हूँ, मैं आपकी रक्षा कैसे कर सकता हूँ? और फिर यमुना जी बोली, मैंने आपको अपना भाई माना है और राखी सिर्फ सुरक्षा की ही नहीं, बल्कि आत्मीयता की भी डोर है। यमराज भावुक हो गए और उन्होंने वादा किया कि जो व्यक्ति इस दिन अपनी बहन से राखी बंधवाएगा और उसकी रक्षा का वचन देगा, उसे मृत्यु का डर नहीं रहेगा। दोस्तों, अब आप सोचिए, जब रक्षाबंधन का असर स्वर्ग में भी हो, तो इस रक्षाबंधन का महत्व धरती पर कितना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उस पल की जिसका इंतजार हर बहन को साल भर रहता है, जब भाई की कलाई पर बांधी जाती है वह पवित्र रक्षा की डोर, जिसे राखी कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि राखी बांधने का भी एक विशेष शुभ मुहूर्त होता है? क्योंकि सही समय पर बांधी गई राखी केवल एक रिवाज ही नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद बन जाती है। इस साल 2025 में रक्षाबंधन 9 अगस्त शनिवार को है और राखी बांधने का शुभ
समय सुबह 10:45 से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक है और राखी बांधने का कुल समय लगभग 4 घंटे 45 मिनट है। लेकिन ध्यान में बात रखने वाली ये है कि इस रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल नाम का भी एक समय होता है जिसमें राखी बांधना अशुभ माना जाता है। इस बार भद्रा काल सुबह 6 बजे से लेकर 10:45 तक रहेगा, इसलिए राखी 10:45 के बाद ही बांधे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने रक्षाबंधन की रहस्यमय कहानी को भी जाना और साथ ही रक्षाबंधन कब और कितने बजे मनाई जाएगी यह भी हमने इस वीडियो में जान चुके हैं। और अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो बस एक काम जरूर से करना, इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रक्षाबंधन सभी लोगों को। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।